मिडल ईस्ट में एक और बड़ी डिप्लोमेटिक डेवलपमेंट सामने आई, जहां ईरान ने अमेरिका के वॉर खत्म करने वाले प्रपोजल का जवाब पाकिस्तान के जरिए भेज दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्लामाबाद ने दोनों मुल्कों के दरमियान मीडिएटर का रोल निभाया और तेहरान को ऑफिशियल रिस्पॉन्स वाशिंगटन तक पहुंचाया गया। सोर्सेस का कहना है कि ईरान ने अपने जवाब में कुछ सख्त कंडीशन रखी हैं। तेहरान चाहता है कि अमेरिका पहले सैंक्शंस में नरमी करे, ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रिस्ट्रिक्शन हटाए और फ्यूचर मिलिट्री अटैक्स के खिलाफ गारंटी दे। ईरान का यह भी कहना है कि बिना ट्रस्ट बिल्ड किए परमानेंट पीस मुमकिन नहीं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान रिस्पॉन्स पर रिएक्शन देते हुए कहा कि अमेरिका सिर्फ उस सूरत में डील करेगा जब ईरान अपने न्यूक्लियर और रीजनल एक्टिविटीज पर कॉम्प्रोमाइज करे। व्हाइट हाउस की तरफ से यह भी सिग्नल दिया गया है कि अगर टॉक्स फेल होती हैं तो मिलिट्री प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान की मीडिएशन इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट मानी जा रही है क्योंकि इस्लामाबाद दोनों साइड्स के साथ कॉन्टेक्ट में है। एनालिस्ट का कहना है पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है ताकि रीजन किसी नए कॉन्फ्लिक्ट की तरफ ना जाए। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर ये नेगोशिएशंस सक्सेसफुल हो जाती हैं तो मिडल ईस्ट में टेंशन कम हो सकती है और ग्लोबल ऑयल मार्केट भी स्टेबल हो सकता है। लेकिन अगर टॉक्स कोलैप्स होती हैं तो ईरान और अमेरिका के दरमियान सिचुएशन मजीद डेंजरस शेप इख्तियार कर सकती है। अब दुनिया की नजरें तेहरान, वाशिंगटन और इस्लामाबाद के अगले कदम पर लगी हुई हैं। यूएई का बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट इस वक्त दुनिया भर की अटेंशन का सेंटर बना हुआ है क्योंकि रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन अटैक इसके करीब तक पहुंच गया था। यह प्लांट अबू धाबी के अल्दाफरा रीजन में लोकेटेड है और अरब दुनिया का पहला कमर्शियल न्यूक्लियर पावर प्लांट माना जाता है। बराका प्लांट में टोटल 4 न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं जो मिलकर यूएई की तकरीबन 25% इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं। इस प्रोजेक्ट को साउथ कोरिया की कंपनी कैपको ने डेवलप किया था और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट $30 बिलियन से ज्यादा बताई जाती है। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक एक ड्रोन स्ट्राइक ने प्लांट के आउटर पैरामीटर के करीब इलेक्ट्रिकल जनरेटर को हिट किया जिससे आग लग गई। यूएई अथॉरिटीज ने कहा रेडिएशन लेवल बिल्कुल नॉर्मल रहे और रिएक्टर सेफ थे। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA ने भी सिचुएशन मॉनिटर करते हुए कंसर्न एक्सप्रेस किया। लेबनान में इसराइल के एयर स्ट्राइक के बाद हालत मजीद खराब होते जा रहे हैं। लेबनीज ऑफिशियल्स के मुताबिक इसराइली अटैक में अब तक 3000 से ज्यादा अफराद जान गवा हो चुके हैं जबकि हजारों लोग जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में औरतें, बच्चे और मेडिकल वर्कर्स भी शामिल हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त और इंटेंस हो गया जब हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान सीज फायर के बावजूद सर्दन लेबनान और बैरूत के करीब नए अटैक्स रिपोर्ट हुए। इसराइली मिलिट्री का कहना है कि वो हिजबुल्लाह की पोजीशंस को टारगेट कर रही है, लेकिन लेबनीज अथॉरिटीज का इल्जाम है कि सिविलियन एरियाज भी बार बार हिट हो रहे हैं। रिसेंट स्ट्राइक्स में सर्दन लेबनान के कई इलाके बुरी तरह इफेक्ट हुए हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक सिविल डिफेंस सेंटर्स और एम्बुलेंस भी अटैक की ज़द में आए हैं जिस पर इंटरनेशनल कंसर्न बढ़ गया है। हॉस्पिटल्स में इमरजेंसी सिचुएशन है और कई इलाकों से लोगों की लार्ज स्केल माइग्रेशन भी कंटिन्यू है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लेबनान ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस का शिकार था और अब ये जंग मुल्क के इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विस को मजीद तबाह कर रही है। यूनाइटेड नेशन और इंटरनेशनल कंट्रीज ने दोनों साइड से रेस्टोरेंट की अपील की है ताकि सिविलियन कैजुअलिटीज को रोका जा सके।